पॉइंट है लता चौक, जहां पर लोग अभी आ रहे हैं, अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है और यहां से बिल्कुल थोड़ा सा आगे बाईपास है, जहां से लोग पैदल चल के दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के यहां पर पहुंच रहे हैं। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं श्रद्धालु दर्शन करने जो आ रहे हैं उनसे एक बार बात कर सके और जाने कि उनके मन में क्या है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अजमेर राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए, राजनीति की, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिकरण तो है, इसमें प्रत्येक आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि देश के अंदर जो आज स्थिति जो है ना बेरोजगारी की, युवा वर्ग पूरा दुखी। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या को लेकर तो देखिए, अगर मेरी जेब में 5 रुपए होगा जब तो। कहाँ से आए हैं? हम जी मैडम राजस्थान से हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूरे 9 नवरात्रा किए थे, मेरा आज व्रत संपन्न हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से आ रहे हैं? गोरखपुर से। अयोध्या में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े सवाल खड़े हुए अयोध्या को लेकर, राजनीति हो रही थी, आप क्या कहेंगे? नहीं, अयोध्या पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या बहुत ही अच्छा है, अच्छा था, अच्छा ही रहेगा। रामलला का जगह है, रामलला। आप रामलला के दर्शन करने आए हैं। एक नेता है राम गोपाल यादव, वो कह रहे हैं कि बड़े मंदिर हैं देश में, केवल अयोध्या ही का। नहीं, अयोध्या ऐसा नहीं है। अयोध्या का जो भव्य है वो कहीं का नहीं है। हम बताइए क्या कह रहे हैं? रामलला बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा। कितना बताएं आपसे? कितना बताएं आपको? कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। कैसा माहौल है छत्तीसगढ़ में? अभी तो खेल बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। अयोध्या को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए। अब देखो, मोदी जी हल कर रहे हैं। कर रहे हैं। अब वो मोदी और योगी राजनीति करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? क्या चीज? सृष्टि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ से लेकर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सृष्टि का एक बार रुख करती हूँ। सृष्टि, राम जन्मभूमि पे लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि यही अयोध्या है जिस पर राजनीति हुई और चुनाव है, तो ऐसे में लोगों से पूछना भी जरूरी है कि जो राजनीति करते हैं उनको क्या जवाब देंगे। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा, और राजनीति का बड़ा केंद्र हमेशा से राम का नाम रहा है कि लोगों ने लंबी सियासत की है इस मामले को लेकर। लेकिन ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर लगातार पहुंच भी रहे हैं। और आलोका जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अपने कुछ गीत प्रस्तुत करने के लिए आए थे। लेकिन उनसे सबसे पहले हम राजनीति को लेकर, क्योंकि आपने राम की आराधना लगातार देखी है, लेकिन अब चूंकि रामनवमी का अवसर है, लोग राजनीति कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बपौती नहीं है बीजेपी। भगवान श्री राम के विरुद्ध बोलने वाले जो भी लोग हैं, वो राजनीतिक तरीके से चाहे वो बात करें, चाहे वो सामाजिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, जो भी जिस प्रकार से जिसके जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, तो जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी सोच है, वैसे ही सोचता है व्यक्ति। और जो है राम जी सबके हैं, क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं संसार में समस्त वस्तुएं, समस्त चीज़ें मुझे प्रिय हैं, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं और हर व्यक्ति मुझे प्रिय है, लेकिन सबसे पहले मुझे मनुष्य प्रिय है। और अगर वही मनुष्य राम जी के विरुद्ध बोले, वो नास्तिक हो सकता है, दूर नास्तिक हो सकता है, ये बात आपने कही। अब चूंकि राजनीति की भी बात हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि माहौल भी राजनीतिक है और टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन कुछ आप सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए। राम के धाम में हम खड़े हैं और आज रामनवमी का पावन अवसर। आज श्री रामनवमी का पावन पवित्र अवसर है। अयोध्या नगरी में हम सभी पधारे हैं, श्री राम जन्मभूमि के श्री चरणों में, राम जी के चरणों में हम सभी। और आज अपार भक्तजन पधारे हैं, लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुगण अयोध्या नगरी में हैं। और आज नवमी तिथि है। सुंदर सा पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
आज तो बड़ा ही पावन पवित्र नवमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र रामनवमी के दिन बिल्कुल सुष्टि, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप दिखा रही हैं राम की नगरी अयोध्या से, और आज का दिन कितना खास है ये भी आप लोगों ने सुना और समझा। एक तरफ जहां पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में 400 पार करने के लिए पूरे देश में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता इस कदर हताश हैं कि वो पीएम मोदी पर ही विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है, और ये टिप्पणी है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग करीब आ गई है। इंडी गठबंधन के नेता हार के डर से इतने हताश हैं कि उनकी भाषा निचले स्तर तक पहुंचती जा रही है। कांग्रेस नेता चरणदास का पीएम मोदी पर दिया गया बयान ठंडा ही नहीं हुआ था कि जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के अब की बार 400 पार नारे पर विवादित टिप्पणी की। वहीं बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए इंडी गठबंधन के नेता पर करारा प्रहार कर दिया। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए, और उसने नारा दिया है। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी और नफरत की जुबान और भाईजान है? जनशक्ति को अपमानित करते हुए प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देने का काम जेएमएम इंडी अलायंस के नेता कर रहे हैं, नजरुल इस्लाम कर रहे हैं। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले, झारखंड की पुलिस संज्ञान ले, सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, परंतु कांग्रेस पार्टी बताए क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के व्यापारी और भाईजान है? नजरुल इमाम के विवादित बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर घिरने के बाद जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम ने अपनी सफाई दे दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पीएम मोदी पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यही नहीं, उन्होंने इस बयान पर माफी भी मांगी। संबोधन के क्रम में 400 फीट गाड़ने की बात कही जा रही है। कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है, और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा था। बावजूद इसके इस बात से किसी को हाथ पहुंचे, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये पहली बार नहीं है जब इंडी गठबंधन के नेताओं ने राजनीतिक हमले में पीएम मोदी के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया हो। कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दल के नेता भी हैरान हो गए थे।